कोर्स चल रहा है। तो हिवार हमारा जो है ना अल फतूर यानी अल अशाउ फिल मक्सिफ, कैंटीन में रात का खाना, वो हिवार हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो अब इस लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ना है उससे अगला हिवार, उस हिवार का उन्वान है अल वजबातुस सलासा, 3 टाइम खाना। ठीक है, 3 टाइम खाना, तो ये हिवार होगा। तो मैं अब आप लोगों को लिख कर देता हूं हिवार यहाँ पे। ये है हेडिंग, अल वजबातुस सलासतु। ठीक है जी, अल वजबातुस सलासा, ये हिवार की हेडिंग आ गई। 3 टाइम खाना, अल वजबात टाइम को, यानी जैसे कहते हैं ना, यानी मर्तबा, वो मर्तबा नहीं जो शान शौकत वाला मर्तबा होता है, वो है बारी मर्तबा, यानी कितनी बारी आपने खाना, कितनी मर्तबा आप दिन में खाना खाते हो, ये वो वाला मर्तबा है। ठीक है, तो ये वो वाला मर्तबा नहीं, कहीं समझ लो कि जो है ना आपके सर का माशाल्लाह से मर्तबा बहुत बुलंद है कि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ये वो वाला मर्तबा नहीं है। मर्तबा कौन सा है कि भाई कितनी बार आपने खाना खाया, कितनी मर्तबा दिन में खाना खाया। ठीक है, चलो यार तुम लोग ऐसे देख रहे हो ना, चलो तुम्हारा भी मर्तबा मैं कह देता हूँ कि बहुत बुलंद है, जो मैं पका रहा हूँ आप लोगों को और आप सुन रहे हो। ठीक है, तो जो है ना अब इसके तहत वो जो 2 लोग हैं जिनका आपस में झगड़ा चलता रहता है, कभी किस मौजू पे कभी किस मौजू पे, तो आज भी जो है ना उनका झगड़ा चल रहा है, अली और अहमद। ठीक है, अली अहमद से अब सवाल कर रहे हैं कि भाई आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो। ठीक है, तो अहमद कह रहा है कि अतनावलु सलासा वजबातिन फिल यौम, दिन में 3 टाइम खाना खाते हैं। अब मैं ये अरबी में आप लोगों को लिख कर देता हूँ, सही है। अली कम वजबतन ततनावलु फिल यौमी। ठीक है, और अहमद कह रहा है कि अतनावलु सलासा वजबातिन फिल यौमी। ठीक है, कम वजबतन ततनावलु फिल यौम, आपने क्या जवाब दिया कि अतनावलु सलासा वजबातिन फिल यौम। अच्छा, उसके बाद है कि मा हिया अस्माउल वजबातिस सलासा। अली पूछ रहा है कि मा हिया अस्माउल वजबातिस सलासती। ठीक है, अब अहमद उसका जवाब दे रहा है, अल फुतूर वल गदा वल आशा। ठीक है, अल फुतूर वल गदा वल आशा। अच्छा, उसके बाद वो पूछ रहे कि मादा ततनावलु फिल फुतूरी आदतन। अली क्या पूछ रहे हैं, माजा ततनावलु फिल फुतूरी आदतन। ठीक है, कि भाई आप आमतौर पर नाश्ते में क्या खाते हो। वो कह रहे हैं कि आकुल फतीरा माल बैज़िल मकली। अहमद
आकुलु अल फतीरा माल वैजिल मकली। ठीक है, अच्छा, माल वैजिल मकली। और उसके बाद क्या है, अगर खुब्ज़ इफरंजिया माल असली वलजुमी, अबिल खुब्ज़ अल मकलिया माल असली वलजुमी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हो गया आप लोगों का हिवार। यहाँ पर मैं इसके मुतालिक मुश्किल अल्फाज लिख कर दे देता हूँ। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक हिवार पढ़ा था, उसका उन्वान क्या था, अल फुतूरु फिल मक्सिफ। अल फुतूरु फिल मक्सिफ, ये जो यानी कैंटीन के अंदर नाश्ता, उसके अंदर एक लफ्ज आया था कि भाई मैं क्या करूंगा, वो देखो ना आप लोग अपना पीछे ही बात देखना कि अश्तरी अल फकीरत माल उज्जती वज़ुब्दा, कि भाई मैं पराठा खरीदूंगा माल उज्जती वज़ुब्दा। जुब्दा मक्खन को कहते हैं, और अल उज्जा का मैंने माना आप लोगों को लिखवाया था ऑमलेट। ठीक है, ऑमलेट लिखवाया था, लेकिन उसका माना पता क्या है यार, एक होता है, पता नहीं ऑमलेट किसे कहते हैं, हाफ फ्राई किसे कहते हैं। एक होता है ऑमलेट और एक होता है हाफ फ्राई। वो जो अंडा तोड़ के घी के अंदर डाल दिया जाए ना, अंडा डायरेक्ट अंडा तोड़ के, मतलब जैसे उसको घी गरम करके घी के अंदर उस अंडे को डाल दिया जाए, तो वो जो बनता है उसे क्या कहते हैं। अगर उसे कहते हैं ऑमलेट फिर तो ये है, अगर उसे कहते हैं हाफ फ्राई फिर अल उज्जा का माना हाफ फ्राई हो जाएगा। ठीक है, और अलबैस मकली का माना हो जाएगा ऑमलेट। खुलासा यार आप लोग जो है ना यूं समझो कि वो अंडा जिसको घी में ऐसे डायरेक्ट तोड़ के डाला जाए, ठीक है, उसे कहते हैं अलबैसुल मखली। लेकिन वो अंडा जिसके अंदर नमक मिर्च वगैरह डाल के और जो है ना और चीज़ें भी जो है ना प्याज वगैरह ऐसी चीज़ें डाल के जो बनाया जाए, तो उसे पता क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अल-उज्जा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दोनों आप लोगों को लिख कर दे देता हूँ। अलबैसुल मखली, ये देखो अल बैस अल मकली। ठीक है, अब इसे करो कि वो अंडा जो घी में तोड़कर डाला जाए, उसमें प्याज वगैरह ना हो। ठीक है, उसे कहते हैं अलबैसुल मखली। और एक अंडा आया था अल-उज्जा, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को पीछे पढ़ाया है, वो क्या कहते हैं, अगर प्याज टमाटर डाल के अंडा बनाया जाए तो उसे कहते हैं अल-उज्जा। अगर प्याज या टमाटर यानी प्याज वगैरह डाल, कोई डालते कोई नहीं, प्याज वगैरह डालकर बनाया जाए तो उसे अल-उज्जतु
कहते हैं। ठीक है। अब एक होता है ऑमलेट, एक होता है हाफ फ्राई। अब देख लो, हाफ फ्राई किसे कहते हैं, ऑमलेट किसे कहते हैं। मैंने आप लोगों को इसकी तारीफ लिख कर दे दी। अलवजा किसे कहते हैं, मैंने उधर आप लोगों को ऑमलेट लिखवाया था, पता नहीं आप लोग उसे हाफ फ्राई कहते हैं या ऑमलेट कहते हो। बहरहाल हर एक का अपना वो है। अच्छा, इसकी तारीफ मैंने लिख कर दे दी। अब इसी से आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कौन सा अंडा कौन सा है, कौन सा अंडा कौन सा है। आप जिसको हाफ फ्राई कहते हैं, जिसको ऑमलेट कहते हैं, उस हिसाब से जो है ना, अगर आप इसे हाफ फ्राई करते हैं तो बेसन मखनी कह दो, अगर इसे कहते हो तो अलवजा कह दो, इसे ऑमलेट कहते हो तो बेसन मखनी कह दो, इसे ऑमलेट कहते हो तो इसे अलवजा कहते हो। सही है। तो ये अब आप लोगों को ये मैंने लिख कर दे दिया। ये तो थे अंडे से मुताल्लिक डिटेल, अंडे से मुताल्लिक। सही है। अच्छा जी, खैर हम लोग आते हैं इधर। अल-गदा नया लफ्ज है। अल-गदा दोपहर का खाना। ठीक है। और अल-खुब्ज़ल मकली कहाँ से लिख दिया, अल-खुब्ज़ल इफरंजी। अल-इफरंजी अल-खुब्ज़ल इफरंजी। ठीक है। अल-खुब्ज़ल इफरंजी किसे कहते हैं, डबल रोटी, डबल रोटी, ब्रेड, ब्रेड। सही है। अच्छा, उसके बाद अल असल, शहद, और अल जुबन पनीर। सही है। तो अल-बैजुल मकली और अल-उज्जा, अल-उज्जा कर लो हाफ। मैं एक लफ्ज लिख कर दे देता हूँ, ऑमलेट। ठीक है। और ये कर लो हाफ फ्राई। ठीक है। फिलहाल इनका नाम ये याद कर लो। तो ये अब आप लोगों का हो गया। अच्छा, अब ये देख लो कि बल्कि पहले आप लोगों को इसका एराब भी लगा कर दे दूं। कम वजबतन ततनावलु फिल यौमी अतनावलु सलास वजबातिन फिल यौमी मा हियल अस्मा उल वजबाति सलासती अल फुतूरु वल गदाउ वल अशाउ माज़ा ततनावलु फिल फुतूरी आदतन आकुलु फती रता माल बैजिल मक लीही अविल खुब्ज़ल इफरन जी महल असली वल जुबनी। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि जो है ना, कम वजबतन ततनावलु फिल यौम, कि भाई आप दिन में कितनी बार
खाना खाते हैं। वो कह रहे अतनावल सलासा वजबातिन फिल यौम, मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। कह रहे कि माँ ये रस्माउल वजबात सलासा, जो 3 टाइम खाना है उसका उनके नाम क्या है, यानी उसे अरबी में क्या कहते हैं। कह रहे अल फतूर नाश्ता, वल गदा दोपहर का खाना, वल आशा रात का खाना। ईशा नहीं, ईशा का टाइम, और आशा आइन के फतेह के साथ रात का खाना। मादा ततनावल फिल फतूरी आदतन, आप जो है ना नाश्ते में आमतौर पे क्या खाते हो। कह रहे कि आकुल फतीरा था, मैं पराठा खाता हूँ माल बैसिल मकली, हाफ फ्राई के साथ, ठीक है। और वल खुब्ज़ल इफरंजी, या खाता हूँ ब्रेड, ठीक है, डबल रोटी, माल असली शहद के साथ, वल जुबनी, और पनीर के साथ। अल जुबन मैंने लिख दिया ना, पनीर, हाँ पनीर के साथ, सही है। तो ये हो गया जी, आप लोगों को हिवार भी लिख कर दे दिया, इसका मुश्किल अल्फाज के मानी भी लिख कर दे दिए। तो अंडे वाली बात भी आप लोगों को समझ लग गई होगी। अलबैसिल मकली हाफ फ्राई, अलउज्जा ऑमलेट, ठीक है। तारीफ मैंने इन दोनों की आप लोगों को लिख कर दे दी। अच्छा जी, अब ये मैं मिटा कर आप लोगों को यहाँ पर इसका जो है ना तर्जुमा लिख कर देता हूँ, जो हिवार का तर्जुमा है। अच्छा जी, अब देख लो अली क्या कह रहे हैं, आप दिन में कितनी बार खाना खाते हो। अहमद, मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। अच्छा, अली क्या कह रहे हैं कि 3 टाइम खाने का क्या नाम है। खाने के क्या नाम। अहमद, नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। अच्छा, अली के आप नाश्ता में क्या खाते हो। अहमद, मैं पराठा, हाफ फ्राई के साथ, या ब्रेड, या हाँ ब्रेड, शहद और रोटी के साथ। शहद और रोटी के साथ खाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना हमारा हिवार मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तर्जुमा देख रहे हो कि कम वजबतन ततनावलु फिल यौम, आप दिन में कितनी बार खाना खाते हैं। कह रहे अतनावलु सलासा वजबातिन फिल यौम, मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ। कह रहे कि माहियल अस्माउल वजबात सलासा, 3 टाइम खाने का क्या नाम है। कह रहे अल फतूर नाश्ता, वल गदा दोपहर का खाना, वल आशा और रात का खाना।
मारा ततनावल फी फुतूर आदतन, आप नाश्ते में क्या खाते हो? आकुलु अल फतीरत माल बैज़िल मखलीही, मैं खाता हूँ क्या? पराठा हाफ फ्राई के साथ, अगर खुद से लिख लीजिए, या ब्रेड माल असली वलजुबनी, किसके साथ? शहद और रोटी कह दी है। ब्रेड भी भला कोई रोटी के साथ खाता है? चलो सही करके लिख लेते हैं इसे। अच्छा, शहद और पनीर के साथ खाता हूं, सही है। तो यहाँ पर आप लोगों का ये हिवार मुकम्मल हो गया। तो अब जो है ना आप लोगों का काम पता क्या है? आप लोगों का काम ये है कि जो है ना आप खड़े होकर मेरा मुंह देखो सिर्फ, पहला ये काम है। दूसरा काम क्या है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ हिवार आप लोगों ने याद करना है, तर्जुमे के साथ भी याद करना है, सही है। तर्जुमा आना चाहिए, तर्जुमा भी याद होना चाहिए और हिवार भी याद होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब ये हिवार वाला मरहला हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब क्या काम है पता है? वही गिरदान वाला हमारा काम है। तो अब ये मैं आप लोगों को गिरदान लिख कर देता हूँ। पता है ना, बाब तो हमारा खत्म हो गया। कौन सा बाब? नसर शुरू। आज किस बाब से याद करनी है? आप लोगों को 6 बाब लिख कर दिए थे, याद किए आप लोगों ने बाब? दूसरे बाब का क्या नाम है? ज़रबा यज़रिबु, ठीक है। तो ये जो ज़रबा यज़रिबु बाब है ना, अब ज़रबा से हम माजी की गिरदान पढ़ेंगे, वही 4 किस्में पूरी, ठीक है। तो पहले अभी ही 4 किस्में नहीं, मतलब पहले जो है ना 6 सीखे हम ज़रबा यज़रिबु के इस लेक्चर में पढ़ेंगे और बाकी फिर जो रह जाएगा वो अगले लेक्चर, ठीक है। हाँ जी, तो अब आप लोग बताओ कि यहाँ पर हम गिरदान पढ़ लें या नहीं? ये काफ़ी है, थक गए। मुझे तो जो है ना तुम्हारे सामने बूथे देख के लग रहा है कि जो है ना तुम लोग थक गए। तो अब हम पता क्या करते हैं, आपकी जान छोड़ देते हैं। वो ये कि जो है ना आपसे ना तरतीब आपकी आसानी के लिए ये बनाई है कि हम ना एक लेक्चर में हिवार पढ़ेंगे और उसके बाद अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे पता है? गिरदान और अल्फाज मानी, ठीक है। अब खुश हो जाओ और डांस करो खड़े होके, सही है। वो देखो वो खड़े होकर डांस कर रहे हैं आप लोग। वही कि जो है ना आप लोगों को उम्मीद है कोई सवाल तो होगा नहीं, अगर हो तो फिर पूछना भी ना, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता आप लोगों को बताने का। लेकिन अगर पूछ लोगे तो चलो फिर बता भी दूंगा। और जो है ना फिर आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।